श्रीगुरू श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितं च श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है नृत्य श्रवण की कथा में। तो आजकल के जो मॉडर्न फिलोसफर्स हैं या मॉडर्न दार्शनिक मनोवैज्ञानिक हैं, वो लोग एक बड़ी अच्छी बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि हम लोगों को आज में जीना चाहिए। हम लोगों को भविष्य की ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए और हमें जो घटित हो चुका है, उससे सीख लेना चाहिए, लेकिन उसकी भी ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। तो शास्त्र भी हमको यही बात कहता है। भगवान कहते हैं कि मुझ में अपना मन अर्पित करके जो भी कर्तव्य इस समय तुम्हारा है, तुम उसे मन से करो, उसे निष्कामता से करो और अपनी पूरी बुद्धि शक्ति लगा के उसे करो। वही गीता की बात भी है ये। गीता तो मृत्यु पे भी शोक करने को मना करती है, और जो हमारी खुद की जो आने वाली मृत्यु है, तो भगवान कहते हैं उसकी भी चिंता मत करो। तथा देहांतरा प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। तो आज में जीना है, और आज में क्या जीना है, कैसे जीना है, तो हमारी जो समझ है उसके हिसाब से हमें जीना है। तो हर मनुष्य किसी ना किसी वर्ण का जरूर है और किसी ना किसी आश्रम में जरूर है। तो या तो वो ब्रह्मचारी है, या तो वो गृहस्थ विवाहित है, या तो वो गृहस्थ जीवन से अब रिटायर हो चुका है, वानप्रस्थी है, या फिर वो आध्यात्मिकता में पूरी तरह से समर्पित सन्यासी है। तो आप चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, आप किसी ना किसी में तो हो। आप चार वर्ण में से किसी एक वर्ण में हो। या तो आप नौकरी कर रहे हो, या तो आप बिजनेस कर रहे हो, या तो आप शासन कर रहे हो, या तो आप शिक्षा दे रहे हो। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जो उल्ट पुल्ट कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं। जो व्यभिचारी हो गए हैं ब्रह्मचारी आश्रम में रह के भी, हम उनकी बात नहीं कर रहे। वो तो वर्ण सिस्टम से बाहर है। जो वर्ण आश्रम सिस्टम को फॉलो नहीं करता है, तो राजा उसे अपने शहर से, गांव से जंगलों में भेज देता है। वो राजा की सुरक्षा और सुविधा में नहीं रह सकता। वो जंगलों में अपना आखेट करे, शिकार करे, वहां पे अपनी बस्ती बसाए और रहे। लेकिन मॉडर्न जमाने में, क्योंकि राजा का इतना प्रभाव नहीं है, राजा इतना कंट्रोल नहीं कर सकता, तो इसलिए हर तरह की चीजें शहर में, गांव में होती रहती है। लेकिन हर मनुष्य को अपना कल्याण करने का अधिकार भी है, और जो बुद्धिमान लोग हैं वो अपना सच्चा कल्याण करना चाहते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति ज्ञान लेना चाहते हैं, कुछ अनुभव से ज्ञान लेते हैं, कुछ आसपास के शिक्षक या बड़े जो सिखाते हैं। लेकिन सबसे बड़े भगवान हैं, सबसे बड़े भगवान के भक्त ऋषि मुनि हैं, और उनके माध्यम से हमें वैदिक ग्रंथ प्राप्त हुए हैं, और उन ग्रंथों में कहीं-कहीं पे भगवान स्वयं ही शिक्षा देते हैं,
कहीं पे शिव रूप से, ब्रह्मा रूप से, महाजन रूप से, देवताओं के रूप से, देवियों के रूप से और कहीं साक्षात लीला में राम जी के रूप से और परम भगवान कृष्ण के रूप से भगवत गीता में, भागवत में भगवान ज्ञान देते हैं। तो जो वास्तविक रूप से सच्चा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं या प्राप्त करते हैं, फिर वो उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना बड़ा आवश्यक है। क्योंकि ज्ञान जब तक जीवन में उतरेगा नहीं, तब तक वह उसका लाभ नहीं। तो हम लोग जो ये श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, ज्ञान की बातें, भक्ति की बातें, तो इसका जो अगला स्टेप है, वो ये है कि हम इसे अपने जीवन में उतारें। पर जीवन में उतारने से पहले ये ज्ञान हमारी चेतना में आना आना चाहिए। हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारे संस्कार इस ज्ञान को स्वीकार कर लें। तो केवल सुनने से ही बात नहीं बनेगी। जैसा मैं आजकल कहता हूँ कि सुनने के साथ लिखना चाहिए और लिखना ही काफ़ी नहीं है। लिखने के बाद घर पे उसको मनन चाहिए। मनन चाहिए, चर्चा चाहिए, बार-बार प्रयास चाहिए और तब जाके वो ज्ञान हमारे जीवन का अमूल्य हिस्सा बन जाए। तो इसी श्रेणी में जो सबसे मुख्य ज्ञान है, वो भगवद गीता में भगवान ने 4 श्लोकों में बताया है। आजकल कुछ भक्तों ने श्लोक याद किए हैं, तो इसलिए मैंने सोचा इसी पे चर्चा करें। तो वो 4 श्लोक हैं भगवद गीता का जो 10वाँ अध्याय है, उसका श्लोक नंबर 8, 9, 10 और 11। इसको गीता सार कहते हैं। आपने कई जगह पे गीता कैलेंडर देखे होंगे, जहाँ पे गीता सार लिखा जाता है। ना आत्मा मरती है, ना पैदा होती है, क्या लाए थे, क्या ले जाओगे, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, सब कुछ परमात्मा। ऐसे कई-कई आपने कैलेंडर्स भी देखे होंगे, जो कुछ साधुओं ने या संस्थाएँ जो बनाती हैं। लेकिन हम वैष्णव लोग जो गीता सार है, वो हम इन 4 श्लोकों में देखते हैं। तो आप लोगों को भी ये 4 श्लोक में ही गीता का सार समझना है और उसे जीवन में उतारना। तो क्या है ये सार जिसमें पहला श्लोक है अहम सर्वस्य प्रभवो मत सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। तो पहली बात जो भगवान कह रहे हैं वो ये कि मुझे यानी कि श्री कृष्ण को कोई और नहीं, ये ना सोचो कि कृष्ण के अंदर से कोई और बोल रहा है। कृष्ण से बियॉन्ड कोई दूसरा सत्य नहीं है। मतः परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय। मेरे अलावा कोई और सत्य नहीं है। और अर्जुन भी इस बात को कहते ही हैं, परब्रह्म परम धामम पवित्रम परमो भवा, कि हे कृष्ण आप केवल ब्रह्म नहीं हो। उस समय में ईश्वर की सत्ता को ब्रह्म कहा जाता था। लेकिन अर्जुन वहां पे ब्रह्म ना कह के क्या कह रहे हैं, आप पर ब्रह्म हो। ब्रह्म के भी स्थापन करने वाले आप। तो सबसे पहली बात जो हम लोगों को स्वीकार करनी है वो ये कि जो कुछ आप अपनी आंखों से देख सकते हो या जो कुछ आप अपने मन से जा सकते हो, सोच सकते हो, वो हर चीज के जो मालिक हैं वो श्री कृष्ण। अहम सर्वस्य प्रभव, और कोई नहीं है। चाहे कैलाशपति शिव हो, चाहे इस भू जगत की मालकिन दुर्गा देवी हो, चाहे 14 लोकों के मालिक ब्रह्मा जी हो, ये परम मालिक नहीं है। परम स्वामी, परम ईश्वर जो है वो श्री कृष्ण। तो ऐसे ही भगवान ने अलग-अलग शक्तियों को अलग-अलग स्थान दिए हुए हैं। धर्मराज यमराज को पाताल लोक में दिया हुआ है, तो हर इंद्र को स्वर्ग लोक दिया हुआ है। बलि महाराज को सुतल लोक दिया हुआ है। सप्तऋषियों को जनलोक, तपलोक दिया हुआ है। तो ऐसे अलग-अलग शक्तियों को भगवान ने अलग-अलग प्लैनेट्स दिए हुए हैं। फिर उन शक्तियों ने अपने दूसरे सब सहपाठियों को दूसरे-दूसरे एरिया बाँटे हुए हैं। तो उसी कड़ी में आप भी एक ज़मीन के, मकान के
कुछ के ईश्वर हो। आप भी किसी ना किसी घर के मालिक बने हुए, लेकिन आप असली मालिक नहीं हो। तो हमें अभी से श्री कृष्ण को ही हर जर्रे जर्रे का, कण कण का स्वामी मानना है। हर जीव, चेतन हो अचेतन हो, हर वस्तु, उसका स्वामी हमें भगवान को ही मानना है। तब जाके आप आध्यात्मिकता में प्रवेश करें। तो मैं आशा करता हूं कि आप इस पॉइंट को पकड़ेंगे। तो जैसे ही आप इस चीज पे पक्के हो जाओगे, तो फिर भगवान कहते हैं, इसको जानने के बाद फिर बुद्धिमान जो व्यक्ति है, क्योंकि वो बुद्धिमान बन चुका है, वो पूरे दृढ़ता से ना फिर मेरा भजन करता है, मेरे नामों का चैंटिंग करता है, जप करता है, सुबह शाम करता है। फिर वो ऐसे नहीं करता कि बाद में करेंगे, अभी तो समय है, बाद में कर लेंगे, करेंगे, बाद में करेंगे ना। फिर वो तुरंत करता है, एक क्षण व्यर्थ नहीं करता वो। इसको कहते हैं दृढ़ भजन। तो पहली वाली जो लाइन बताई गई है, इसको आप अपने जहन में, अपनी चेतना में बिठाइए। कैसे बिठाएं मैं बता देता हूँ। 100 बार नोट कर लीजिए, 100 बार इस बात का चिंतन करना है। यानी अगले 100 दिन तक आप इसका चिंतन करें। इसको लिख लीजिए कि हर चीज के मालिक कृष्ण। जो भी चीज आपको दिखती है, आपको मोदी जी दिखते हैं कि भारत उनका है, भारत के राजा नहीं, वो राजा नहीं है, श्री कृष्ण ने उनको राजा बनाया है। ये असल में श्री कृष्ण। अच्छा, ये सामने वाला जो आपके घर के सामने जो बड़ी कोठी है, मान लो किसी की, आप उस आते जाते उसको देखते हो, बड़ी अच्छी कोठी है, तो आपको ये कोठी किसकी है? उनकी नहीं है, श्री कृष्ण की कोठी। तो हर व्यक्ति, हर पर्सनालिटी को आपको श्री कृष्ण का है वो मानना की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये बात समझ आ रही है सबको? आशा करता हूँ समझ आ रही है। तो फिर अच्छे से भजन करना है। तो अच्छे से भजन का मतलब होता है रेगुलर भजन। पूरी तरह से मन, बुद्धि उसमें लग जाती है। और हरे कृष्ण जब एक एक बार जब आप मंत्र बोलते हो, तो उस मंत्र के साथ साथ ये भाव भी आता है कि हे प्रभु, मुझे अपनी सेवा में ले लो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वाणी से तो ये मंत्र चल रहा है, लेकिन मन में ये भाव भी है कि हे प्रभु, प्रभु मुझे अपनी सेवा में ले लो। क्योंकि इस मंत्र का मतलब ही ये होता है कि हे कृष्ण, हे राधा रानी, कृपया मुझे अपनी सेवा में लगा लो। मुझे इस लायक बना दो कि मैं आपकी कुछ सेवा कर सकूं, कोई सेवा कर सकूं। मुझे इस लायक बना दो। तो साथ साथ ये भाव भी मंत्र के साथ आपका चलना चाहिए। ये दृढ़ता पूर्वक भजन है। तो दृढ़ता पूर्वक भजन का मतलब है कि एक तो दृढ़ता पूर्वक भजन प्रतिदिन होता है, रेगुलर होता है, और बड़े अच्छे भावना के साथ होता है, आनंद के साथ होता है, कोई भार स्वरूप नहीं होता, कोई पनिशमेंट स्वरूप नहीं होता है, और अधिक से अधिक होता है। तो मैंने जैसा कहा था कि जैसे ही संकल्प हो जाएगा कि मेरे प्राण चले जाएं, लेकिन मैं हरिनाम मुझसे ना छूटे। जैसे हरिदास ठाकुर को, जो हमारे नाम के आचार्य हैं, नाम जप करने से पहले हरिदास ठाकुर का को प्रणाम करना चाहिए कि हे हरिदास ठाकुर, आप मुझ पे कृपा करो। हरिदास ठाकुर ब्रह्मा जी के अवतार हैं, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के अवतार हैं, और वो एक मुस्लिम परिवार में जन्म लिए। और मुस्लिम परिवार में जन्म लेने के बाद हरि नाम के आचार्य चैतन्य महाप्रभु ने उनको बनाया। हरिदास ठाकुर की जय। अति महान। उनको मुस्लिम शासकों ने इतने कोड़े मारे कि 22 बाजारों में उनको ले जा जाके कोड़े मारते थे। क्यों? कि तुम हिंदुओं के भगवान का नाम लेते हो। छोड़ दो ये नाम, तुम्हें जान से मार देंगे। और कोड़े मार ही रहे हैं। और कोड़ा, आपको पता है, कोड़ा अगर आप लोगों ने तो खाया नहीं होगा, बड़ा भयानक होता है। एक कोड़े पड़े तो चमड़ी उधड़ जाए पीठ की।
तो 22 बाज़ारों में 2-4 सैनिक ले जाके उनको मार रहे थे। छोड़ दे, हरि नाम छोड़ दे। मारते-मारते थक गए। कहते खंड खंड হয় যদি যায় মোর প্রাণ তবুও না বদনে আমি ছাড়িব हरि नाम। कि मेरे को मेरे टुकड़े-टुकड़े कर दो, लेकिन मैं हरि नाम नहीं छोड़ सकता। और चैतन्य महाप्रभु ने बाद में हरिदास ठाकुर से एक दिन कहा, नवद्वीप में, हरिदास याद है? तब महाप्रभु पैदा भी नहीं हुए थे, ये तब की घटना है। कहते याद है जब आपको कोड़े पड़ रहे थे, वो सारे कोड़े मैंने खाए थे। क्या भगवान महाप्रभु की लीला! आहा! कह रहे वो कोड़े मैं खा रहा था, देखो मेरी पीठ पे निशान देखो। महाप्रभु सभी भक्तों को वो निशान दिखाते, क्योंकि हरिदास को कुछ हो ही नहीं रहा था। तो ऐसी निष्ठा हमारी होनी चाहिए कि प्रभु, वो एक भक्त गाते हैं ना कि गंगा जी का तट हो, जमुना का वंशिवट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। तो मतलब मेरे ओके। प्राण चले जाएं, लेकिन मेरे मुख में सदा आपका नाम रहे। ऐसी दृढ़ता, ऐसी भावना, तो इसको कहते हैं दृढ़ भजन। तो जो इसमें लग गए, अब वो जो लग गए भगवान में, देखो बहुत सारे लोग भगवान का भजन कर रहे हैं। कुंभ का मेला होता है तो वहां पे 10-15 करोड़ लोग पहुंच जाते हैं। भारत में हर मंदिर में, हर तीर्थ में इतनी भीड़ है, ठसाठस लोग भरे हैं। लेकिन क्या हम वाकई भक्ति कर रहे हैं? क्या वाकई हमारा गंभीर भक्ति कितने लोग कर रहे हैं? करप्ट देशों की लिस्ट में हमारा भारत काफी आगे है। हमारे देश के अधिकांश लोग दुखी हैं। हमारा देश गंदगी से भरा है, चापलूसों से भरा है, चोरों से, व्यभिचारों से भरा पड़ा है हमारा देश। नशेड़ी हमारे देश में सबसे ज्यादा है। मांस हमारे देश में कितना ज्यादा खाया जा रहा है। तो इतनी सारी कमियां हमारे देश की ये दिखाती है कि हमारी जो भक्ति और पूजा है वो उस लेवल की नहीं हो रही जिस लेवल की शास्त्रों में बताई गई। तो हतोत्साहित ना हो, कम से कम हम ईमानदारी से प्रयास तो करें। तो ये जो पहली वाली बात बताई गई कि दृढ़ता से भजन करना है, प्रतिदिन करना है, सुबह को करना है, तो इस पे पहले स्थिर हो जाइए। थोड़ा थोड़ा करते करते प्रतिदिन आप देखेंगे कि आपके अंदर एक दृढ़ता आ रही है, वो मजबूत हो रहा है। जैसे पौधे में पानी डालते रहेंगे, खाद डालते रहेंगे, देखेंगे पौधा मजबूत हो रहा है। कोई दीवार बनाई है, सीमेंट लगाया है, उसमें पानी डालते रहेंगे, देखना वो सीमेंट का जोड़ बहुत पक्का हो रहा है। तो नियमित रूप से यदि एक समय निर्धारित करके भजन किया जाए, तो आप देखेंगे कि भगवान के प्रति जो विश्वास है वो दृढ़ हो रहा है, व्यवहार जो है शुद्ध हो रहा है, मन की भावनाएं, चिंताएं, चिंतन बड़ा शुद्ध हो रहा है। ये स्वाभाविक ही होगा। तो फिर भगवान कहते हैं मच्चिता मदगत प्राणा बोध्यन्ते परस्परम। तो ये जो भक्त हैं जिनका मन मुझ में लग गया है, जो मुझे अपने प्राण प्राण समझते हैं, मुझसे प्रेम करते हैं, ऐसे बुद्धिमान, ये फिर मेरी बातें करते हैं। ये मेरे मैंने जो गीता में, भागवत में बताया, ये उसकी चर्चा करते हैं। ये मेरे लिए गीत बनाते हैं, गीत गाते हैं, ये मेरे गीतों में नाचते हैं, ये मेरे ऊपर नाटक करते हैं, फिल्म बनाते हैं, चित्रकारी करते हैं, ये मेरे मंदिर बनाते हैं, मेरा श्रृंगार करते हैं, ये मुझे भोग लगाते हैं, मेरे उत्सव करते हैं। तो ये मेरे में ही लगे रहते हैं। मैं ही इनका भूत, भविष्य, वर्तमान बन जाता हूँ। मैं ही इनका लक्ष्य बन जाता हूँ। और ये मेरे बारे में बात करते हैं ना जब, तो ये परम आनंद की अनुभूति करते हैं। ये इतना आनंदित हो रहते हैं, और होंगे क्यों नहीं आनंदित? भगवान तो है ही आनंद। भगवान को छोड़ने से ही तो आनंद खत्म होता है। भगवान से दूरी होने पे ही तो आनंद नहीं मिलता है। फिर तो हम जैसे भगवान को छोड़कर आनंद ढूंढने का मतलब है कि मिट्टी को चाट के स्वाद लेने की कोशिश करना, कीचड़ को खाकर कि भाई कुछ मिले तो।
सब कीचड़ है। इस कीचड़ में अगर कुछ चीज अच्छी है तो वो जैसे कमल अच्छा होता है कीचड़ में, तो ये इस भौतिक जगत में अगर कुछ अच्छा है तो ये श्री कृष्ण भक्ति है, भगवत भक्ति। भगवान के अनगिनत रूप हैं, सब रूपों की भक्ति की हम एक साथ ही बात कर रहे हैं, पर भगवत भक्ति ही वो कमल है जिसमें सुख है, स्वाद है, खुशबू है। तो भगवान के बारे में ही हमें, भगवान को लेकर ही हमें जीना है। ये नहीं कि भक्ति कर रहे हैं, हमको अच्छा दूल्हा मिले, हमें पोता पोती मिल गई या पोता भी मिले, अब हमको बेटा मिले, अब हमारा बिजनेस बहुत फैले। मतलब भगवान को सेकंड नहीं बनाना है। जो कुछ है, जो कुछ होगा, जितना है या जितना रहेगा, वो सब भगवान का ही मानना है, अपने आप को नौकर मानना है। मेरा मालिक चाहे बहुत अमीर हो या मेरा मालिक मिडिल क्लास हो या मेरा मालिक भी गरीब हो, मुझे उससे क्या, मुझे तो अपने मालिक की सेवा करनी है। जैसे रखोगे वैसे रहूंगे, आप जैसे रखोगे हम वैसे रहेंगे। तो हमें भी श्री कृष्ण के साथ ऐसे ही रहना। और जब हम श्री कृष्ण को, इसको कहते हैं श्री कृष्ण को सेंटर में रख के, और परिवार के चारों मेंबर्स, पांचों मेंबर्स, 10 मेंबर्स ऐसे ही होने चाहिए। या परिवार बनाना ही उनके साथ है जो श्री कृष्ण को स्वीकार करते हैं। नहीं तो बोलो कि भैया फिर कैसे चलेगा, सुख कहाँ है? ये कंप्लेन, ये झगड़े, ये बैक बाइटिंग, ये चिंता, परेशानी, बीमारियां, ये हॉस्पिटल से घर, घर से हॉस्पिटल, ये ऑफिस, ये स्कूल, ये ट्रैफिक जैम, ये चिंताओं के साथ क्या जिया जा रहा है? कितने लोग तो परेशान होके शरीर ही छोड़ देते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी आईआईटी के और तैयारी करते हैं, बेचारे फांसी लगा लेते हैं। कितने लोग बेचारे काम करते करते गिर जाते हैं, धड़कन उनकी रुक जाती है। तो ये कोई जीवन है? और शास्त्र भी कहता है कि बिना भक्ति के जीवन प्रारंभ भी नहीं होता, बिना भक्ति के जीवन दुख से भरा रहता है। और अगर सुख दिखता भी है कहीं कहीं, तो वो दिखावटी सुख होता है। नरक को ही स्वर्ग के जैसे सजाकर यहाँ पे दिया जा रहा है। नरक को स्वर्ग की सजावट के साथ दिया जा रहा है, हर वस्तु ऐसी। तो यहाँ पे भगवान बिल्कुल साफ साफ कह रहे हैं कि कौन आनंद में रहता है। हालांकि भगवान ने कहा है कि ये जगत दुखालय है, लेकिन आप ध्यान से देखो 10वें अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान कहते हैं तुष्यंती च रमंती च, नित्य तुष्ट रहता है, आनंद में रहता है। तो ये, और फिर भगवान कहते हैं कि जब मेरे भक्त इस प्रकार से आनंदित रहते हैं तो मैं क्या करता हूं, तेषाम सतत युक्तायम, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम, जो इस प्रकार प्रेम से लगे, लगातार मेरी सेवा में, मेरे भजन में लगे, तदामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। तो अंदर बैठा बैठा मैं उनके लिए प्लानिंग करता रहता हूँ, मैं उनका सारा व्यवस्था कर देता हूँ। जैसे अगर आपको यहाँ से कहीं जाना है तो आपको सामान चाहिए, आपको टिकट चाहिए, आपको लक्ष्मी चाहिए, आपको सारी कई तरह की चीजें चाहिए ना। तो भगवान कहते हैं मैं वो सारी व्यवस्था कर देता हूँ। तो यदि हम अपना अपना जो हमारा हिस्सा, हमारा हमारा जो काम है, अगर हम वो ईमानदारी से करेंगे, तभी तो भगवान अपना काम करेंगे। तो हम अगर भगवत प्राप्ति की कोशिश ही नहीं करेंगे तो भगवान फिर क्या करेंगे? भगवान थोड़ी जबरदस्ती हमको कहेंगे आओ मेरे पास आ जाओ। भगवान तो कह ही रहे हैं कि भाई मेरे पास वही आएगा जो मेरे पास आना चाहता है। जो मुझसे प्रेम करेगा उसी को तो रखूंगा अपने पास। जो मुझसे प्रेम ही नहीं करना चाहता, जो मेरे साथ रहना ही नहीं चाहता, तो फिर मैंने नियम बना दिया है कि ठीक है, तुम जैसा करोगे वैसा फल ले लो। स्वर्ग जाओ, ब्रह्मा बनो, इंद्र बनो, अप्सराएं लो, अप्सरा बनो,
सुंदर बनो, धनवान बनो, ज्ञानवान बनो, कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर तुम मुझे चाहते हो, भूतानि यान्ति भूतेज्य मद्भक्ता यान्ति जनोपि मां। जो मुझे चाहता है, मुझे प्राप्त करता है। तो भगवान को चाहेंगे तो भगवान की प्राप्ति होगी। तो फिर भगवान क्या करते हैं, जो इस तरह से लगे हुए हैं, भगवान उनको वो स्पेशल बुद्धि दे देते हैं। लो भाई, अंदर से मैंने कर दिया, अब इधर-उधर नहीं जाओगे, अब इधर-उधर जा नहीं सकते, अब इधर-उधर की चीजें, अब माया की चीजें आपको खींच नहीं सकती, आपको भ्रमित नहीं कर सकती। और भगवान जो चीज दे दें, अगर भगवान आपको कुछ दे दें, तो वो कोई ले नहीं सकता फिर, वो खत्म नहीं हो सकता। तो भगवान बुद्धि दे दें, तो बस यही तो चाहिए। तो भगवान देते हैं, वो भगवान से मांगना है, लेना है, प्राप्त करना है, तो शुद्ध बुद्धि प्राप्त करनी है, दिव्य ज्ञान प्राप्त करना है। तो ये इस श्लोक का सार है। और इसके बाद फिर भगवान जो आखिरी श्लोक में कहते हैं, तेषामेवानुकंपार्थ अहम अज्ञानमजं तमः नशायम् आत्मभावस्तु ज्ञान दीपेन। तो चाहे वो इतना पढ़ा लिखा भी ना हो, क्योंकि सभी लोग तो पढ़े लिखे होते नहीं है, और पढ़े लिखे जो होते हैं ज्यादातर गलतियां वही करते हैं। एक गीत है ना, कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं इंसान को कम पहचानते हैं। एक ऐसे देशभक्ति गीत में मैंने सुना था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये लाइन, कि जो ज्यादा जानने वाले हैं, ज्यादा पढ़ने वाले लोग होते हैं, वो इंसान को कम पहचानते हैं, वो इंसान की रिस्पेक्ट नहीं करते। शहर के लोग एक दूसरे की उतना सम्मान नहीं करते जितना गांव के लोग करते हैं। क्यों नहीं करते शहर के लोग? क्योंकि गंदगी है ना। गंदगी हवा में नहीं है, हवा के साथ साथ हमारे अंदर भी। हम ईश्वर का अंश जो जीव हैं, हम यही बात भूल जाते हैं, और हम जड़ वस्तुओं को ज्यादा सम्मान देते हैं। किसका बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, उसको हम ज्यादा सम्मान देते हैं। हम जीव को उनके गुणों के कारण सम्मान नहीं देते, हालांकि हम उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। हम असलियत में चेतन को ही ढूंढ रहे हैं, हम भगवान को ही ढूंढ रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि चाहे कोई इतना पढ़ा लिखा ना भी हो, या इतना चीज नहीं भी जानता हो, लेकिन अगर वो ईमानदारी से भजन करता है, तो मैं उसके उसको सारा अज्ञान हटा देता हूँ, सदा के लिए उसका ज्ञान हटा देता हूँ। सदा के लिए वो जीव सुखी हो जाता है, सदा के लिए सुखी हो जाता है। तो रियल ज्ञान, जैसे एक कहानी याद आ रही है, एक भक्त की मैंने प्रवचन में सुनी थी। वैष्णव महाराज सुना रहे थे कि एक बच्चा होता है जो शास्त्र पढ़ना चाहता था। तो उनका नाम कनक दास था, बड़े बड़े भक्त हुए हैं। तो कनक दास ने जब बड़ी कोशिश करी कि उनको पढ़ाया जाए, लेकिन नीचे जाति के थे तो उनको एडमिशन नहीं मिला। पर जो बड़े गुरुकुल के जो परम गुरु थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें, लेकिन स्कूल में एडमिशन नहीं, पर तुम एज ए ट्यूशन पढ़ लेना मुझसे, ज्ञान में तुम्हें दे दूंगा। तो वो एक आउटसाइडर की तरह ही पढ़ते थे गुरुकुल में, सब बच्चों के साथ नहीं पढ़ते थे, बड़ी रुचि थी पढ़ने में। तो फिर क्या हुआ, देखिए, अभी ज्यादा पढ़े नहीं थे। तो एक बार क्या हुआ कि दूसरे दूसरे गुरुकुल से बड़े बड़े आचार्य आए, और उन्होंने क्या किया, सब बच्चों को ना एक एक केला दे दिया। ठीक है, सबको एक एक केला दे दिया, और कहा कि आप लोगों को ये केला खाना है, लेकिन यहां नहीं खाना, छुप के खाना है, ऐसी जगह खाना है जहां कोई भी इसको आपको देख ना सके। और जिसका जिसने सबसे एकांत में खाया होगा, उसको इनाम मिलेगा। ठीक है, सब बच्चों को, और उसमें वो भी आए हुए थे, तो उनको भी एक केला मिल गया, वो भी कंपटीशन में आ गए। तो थोड़ी समय के बाद सब लोग आते हैं, और पूछा जाता है कि भाई आपने कहाँ खाया? बोला मैंने यहाँ पे खाया, पेड़ के पीछे। आपने कहाँ खाया? मैंने कमरे के अंदर। आपने कहाँ? मैंने गुफा में। आपने कहाँ? मैं तो जमीन के अंदर घुस के, मैं अंधेरे जगह में। ऐसे ऐसे सबने डिफरेंट डिफरेंट, किसी ने कहा मैं
सरोवर के अंदर घुस के मैंने खाया, पानी के नीचे, किसी ने नहीं देखा। तो ये छोटा-सा बच्चा ये भी आया बहुत देर के बाद और केला वापस कर दिया। बोला अरे! सब बच्चे हँसने लगे, अरे देखो ये इसको कोई जगह मिली नहीं, इसके पास अक्ल नहीं। तो कुलपति जो बड़े आचार्य, हाँ भई आपने नहीं खाया कनक दास? बोला गुरुजी ऐसा कोई स्थान है ही नहीं। ऐसा कोई स्थान है ही नहीं जहाँ कोई ना देखे और ईश्वर तो सब जगह है। ईश्वर तो सब जगह देख रहा है। अगर आँख कहीं अकेले में खाऊँ वहाँ पे मैं तो देख ही रहा हूँ। अगर आँख बंद करके भी खाऊँ, पट्टी बाँध के भी तो ईश्वर तो देख रहा है। बोला ऐसी कोई जगह है ही नहीं। तो देखो इनाम मिला, पहला इनाम। बोला ये सही है। ये समझा है। तो ये जो ज्ञान है, ये हृदय में प्रकाशित है। कोई जगह है ही नहीं। प्राइवेट कोई जगह है ही नहीं। आप सोचो हम सबके सामने अच्छे बनते हैं और अकेले में हम अ, भोग विलास की चिंता करते हैं या भौतिक भोग भोगते हैं या भक्ति नहीं करते, तो आप सोचते हो कि भगवान नहीं देख रहे। भगवान तो देख रहे हैं। उस समय तो भगवान ही है आपके साथ। तो इसीलिए संत लोग जो होते हैं ना, वो अकेला पसंद करते हैं, एकांत पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय वो केवल भगवान के साथ होते हैं। केवल भगवान के साथ। कोई जीव के साथ नहीं होते। मतलब स्वयं तो जीव है, लेकिन उस समय वो भगवान का ज़्यादा अनुभव करते हैं। इसलिए भगवान के साथ-साथ उनको जप सुनाते हैं, कीर्तन सुनाते हैं, उनसे बात करते हैं। तो वो क्या दिव्य ज्ञान प्रकट हो गया हृदय में। तेषामेवानुकंपार्थम्। तो जो सच्चे व्यक्ति होते हैं, जो जब हम सच्चे साधक बन जाते हैं, तो भगवान हमारे हृदय से ये बीमारी खत्म कर देते हैं। तो ये बोध हो गया ना कि सर्वत्र भगवान है। ये कोई साधारण ज्ञान है क्या? ये तो मुक्ति को पार कर गया। मुक्ति को पार करें। तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप ईश्वर के रास्ते में आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। भजन करना है। अधिक से अधिक बोलना नहीं है मैं बहुत भजन करता हूँ, बस करना है लेकिन दिखाना और जितना अकेले में रहो उतना ज्यादा भजन करो। जब ऐसी मानसिकता बन जाएगी ना, जब ऐसी मानसिकता बन जाएगी कि बस टाइम मिला भजन, तब समझना कि भगवान की फाइनल कृपा हो गई। आपने भगवान को मना लिया है। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। तो ये है चतुर्श्लोकी, जिसपे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखे गए। कृपया इसे अपने जीवन में प्रैक्टिस करना शुरू करें और अद्भुत जीवन हो जाएगा। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं या मैसेज में क्वेश्चन टाइप भी कर सकते हैं। किसी ने हाथ उठाया है? प्रभु जी हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा। प्रभु जी ये श्लोक हम सुबह में लर्न तो कर लेते, याद हो जाती है और उस टाइम के लिए, फिर शाम तक अपना काम करते करते, जैसे एक गृहस्थ का भी काम होता है सारा, तो फिर भूल जाते हैं शाम तक। रिपीट करने से याद तो हो जाता है, लेकिन क्योंकि आप संस्कृत बोलते नहीं हो। जैसे आपको फिल्म के गीत याद होंगे बहुत सारे पहले के, तो जो संस्कृत वो अभी रेगुलर भाषा नहीं है, लेकिन जैसे-जैसे आप ज़्यादा याद कर लोगे और जैसे-जैसे आप उसका यूज़ करने लगोगे, कथा करोगे, दूसरों को समझाओगे, तो आज जैसा बताया भीतर से परमात्मा उसे फिक्स कर देगा। ठीक है? जी तो जी क्योंकि गुरु ये श्लोक भगवान ने खुद अपने मुख से कहे हैं, तो इसलिए ये बहुत दिव्य हैं। तो अगर आप इसे नहीं भी समझती हो ठीक से, लेकिन याद करने की कोशिश करती हो, तो प्रकट हो जाएगा ये आपकी चेतना में। ओके? ठीक है गुरु जी, क्योंकि धन्यवाद। हमारी संस्कृत लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है ना। अभी ये हिंदी में हमें अर्थ तो याद रहता है या इंग्लिश में याद रहता है, क्योंकि हमारी लैंग्वेज नहीं है, तो घबराओ मत।
एटलीस्ट हम इसमें कोशिश कर रहे हैं। यही उसका हमारी भाव तो हमें पता चल जाता है, भाव याद रहता है कि हाँ, क्या जी, भाव है। जी। बस तो उसका उसे प्रयोग करें और संस्कृत भी समय के साथ याद हो जाएगी। हमारे जो इस्कॉन में बड़े-बड़े गुरु हैं, उन सबको भी ये प्रॉब्लम रहती है क्योंकि हमारी उनकी भाषा अंग्रेज़ी या फ्रेंच या दूसरी भाषाएँ रही हैं। लेकिन धीरे-धीरे वो प्रैक्टिस से जितनी आवश्यकता है वो हो जाएगी। जी, धन्यवाद गुरुजी। हरे कृष्ण। हरि बोल। और कोई प्रश्न किसी का? ऑलराइट, तो हम लोग आज यहीं रुकते हैं। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री गुरु